हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है, कैसे बनता है, वो अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सप्लाई कर्व हमारा क्या होता है? सप्लाई कर्व रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई शेड्यूल। जो हमने अभी सप्लाई शेड्यूल देखा, ये तो हम इसको जब ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग इस वे में, चार्ट के वे में जब इसको शो करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई कर्व। ओके, जब सप्लाई शेड्यूल को हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाईज, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर हम सप्लाई और प्राइस की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बाकी जो भी फैक्टर्स होते हैं सबको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, और सप्लाई और प्राइस में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। It can be drawn for any commodity by प्लॉटिंग ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल ऑन अ ग्राफ। ठीक है, इसको हम लोग मतलब किसी भी कॉमोडिटी को इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉमोडिटी के क्या कॉम्बिनेशन को इसमें क्या कर सकते हैं, आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ओके, like supply schedule, supply curve can also be drawn both for individual producers, for all producers in the market। ठीक है, इसमें जैसे कि इंडिविजुअल्स, जैसे कि हम लोग ने क्या देखा था सप्लाई शेड्यूल में, इंडिविजुअल थे दो और फिर इधर मार्केट निकल गया था, तो हम इसमें ये तीनों टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी प्लॉट कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और मार्केट लेवल पे भी। ओके, in the firm drawn both the individual producer and for all the producers in the market। so supply curves is two types। इसीलिए जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो दो तरीके का होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और एक मार्केट सप्लाई कर्व। जैसे दो तरीके के सप्लाई शेड्यूल होते थे, उसी तरीके के दो तरीके के सप्लाई कर्व होते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, जब हम दो शेड्यूल चार्ट बनाएंगे तो दो हमें कर्व चार्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके उसको स्टडी कर लेते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? इट रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जो हमने इंडिविजुअल का सप्लाई शेड्यूल ऊपर देखा, उसी को हम लोग इस पे क्या करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देख लेते हैं क्या है। देखो नीचे क्या है हमारा, क्वांटिटी सप्लाई। दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर कर देती हूँ, वेट, ऊपर वाला आपने समझ लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। नीचे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। ठीक है, 5 है, 10 है, 15 हो रहा है, 20 हो रहा है, 25 हो रहा है। कितने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्राइस। किस प्राइस पे, 1 रुपए पे 5 हो रहा है, 2 रुपए पे 10 हो रहा है, 3 रुपए पे 15 हो रहा है, 4 रुपए पे 20 हो रहा है, 5 रुपए पे 25 हो रहा है। एक ये इंडिविजुअल्स का था सप्लाई, ठीक है, वो अपने फॉर्म में इस प्राइस पे ये सप्लाई दे रहा था, इसलिए ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व हमारा क्या होता है, इट रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मार्केट सप्लाई कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मार्केट सप्लाई, यहाँ पे शेड्यूल होगा। ठीक है, जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल हमने बनाया था उसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल वे में इस पे कर्व पे दिखाते हैं। ग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेज, जो भी हमारा ग्राफ है वो दूसरे पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे दिया। ठीक है, इतना करूँ वो दिख जाएगा। देखो अब हमने क्या किया था, मार्केट सप्लाई था, यहाँ पे नीचे दिया है हमारा क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स, कितने कितने यूनिट्स कौन कौन सा मार्केट बेच रहा है। प्राइस है यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्वांटिटी सप्लाइड है 10 20 30 40 50। अब जो 1 रुपए के प्राइस पे था, जब 1 रुपए उसकी प्राइस थी, तो पहला जो है वो 10 बेच रहा है, दूसरा जो है वो 12 13 बेच रहा है, फिर 20 बेच रहा है। तो इसी तरह जब 2 रुपए पे, तो ये वाला क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, फिर ये वाला उससे ऊपर बढ़ा, ये वाला उससे बढ़ा। ठीक है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, सम ऑफ मार्केट सप्लाई। ठीक है, मतलब ये फर्म ए है, ये फर्म बी है। ठीक है, कौन कितने कितने प्राइस पे कितना कितना दे रहा था। ठीक है, ये इसका उसका बढ़ा। ठीक है, मतलब ये 10 दे रहा था, फिर 2 पे 20 दिया, फिर 3 पे
40 दिया, फिर 50 दिया, ठीक है। अब हमें सब मार्केट सप्लाई कर्व निकालना है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक मिनट, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारा ये मार्केट सप्लाई वाला कर्व निकल के आता है, ठीक है। एस एम इज अ फ्लैटर देन ए एंड बी, जो एस ए और एस बी है, ये क्या है, उससे फ्लैट बन रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा अपर में, ये भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इन दोनों से फ्लैट है, ठीक है। तो यही हमारा मार्केट, वेट अ मिनट, यही हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। होप आपको ये समझ में आया होगा दोनों कर्व, ठीक है। दोनों के शेड्यूल्स मैंने आपको बताए थे, और शेड्यूल से जब आप इसको देख के प्लॉट करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। नेक्स्ट है हमारे स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व का स्लोप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। कितने प्राइस में चेंज आ रहा है, उसके वजह से कितना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो उसी से हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करते हैं। ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, सो स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग जैसा कि जानते हैं सप्लाई और प्राइस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इस पॉजिटिव रिलेशनशिप के वजह से क्या होता है, जो इसका स्लोप होता है ये अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करता है। इस वजह से इनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है इसका स्लोप, ओके, ठीक है। इसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस ऑफ स्टीपनेस ऑफ द सप्लाई कर्व। जो इसमें सप्लाई कर्व के स्लोप को मेजर करने की बात की गई है, तो इसमें बता रहा है कि वो कितना फ्लैट है या वो कितना स्टीप है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये पूरी तरीके से किस पे बेस्ड होता है, ये उसके प्राइस पे बेस्ड होता है कि उसको सप्लाई, उस कमोडिटी का कितना प्राइस चेंज हुआ तो उस हिसाब से कितना क्वांटिटी चेंज हुआ, जब क्वांटिटी चेंज हुआ तो उसका स्लोप किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से बेस उसके कमोडिटी के प्राइस पे होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।